नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। जनपद के गजरोला थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फेसबुक मार्केट प्लेस पर गाड़ियां बेचकर फिर दूसरी चाबी से चोरी कर दोबारा बेच देते थे। गजरोला थाना एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में इस गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों के पास से चोरी की गई मारुति स्विफ्ट कार, उसके दस्तावेज, चाबी, मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल ब्रेजा कार बरामद हुई है। गिरोह सोशल मीडिया पर सस्ते दामों में वाहन बेचने का झांसा देता था और फर्जी कागजात के जरिए वाहन ट्रांसफर की प्रक्रिया दिखाता था। गजरोला निवासी गौरव सिद्धुद के साथ हुई वारदात के बाद यह खुलासा हुआ। मुख्य आरोपी अजीत उर्फ लक्की पर कई जिलों में 20 से अधिक मामले दर्ज हैं। अमरोहा से अमन राज की रिपोर्ट। जनपद अमरोहा की एसओजी सर्विलांस टीम एवं थाना गजरौला पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एक वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है। 31 जुलाई को गौरव सिद्धू नामक व्यक्ति, जो थाना गजरौला के रहने वाले हैं, इन्होंने नोएडा से एक गाड़ी खरीदी थी मारुति स्विफ्ट। जिस दिन ये लेके आए उसी रात्रि को वो गाड़ी चोरी हो गई थी, जिसके संबंध में थाना गजरौला पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें टीमें लगी और इसके अनावरण में प्रकाश में आया कि जिस व्यक्ति ने इनको कार बेची थी, उसी के द्वारा ये वापस से उसी रात्रि को चोरी कर ली गई। इसमें 6 लोगों की भूमिका प्रकाश में आई। 6 अभियुक्त है इसमें, शुभम प्रताप, छोटू चौधरी, अजीत, विवेक और अजीत उर्फ लकी। इसके अतिरिक्त एक अपराधी रोहित पुत्र कालीचरण ये फरार है, इसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये सभी मथुरा और हाथरस के रहने वाले हैं। पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये बताया कि ये फेसबुक के माध्यम से कम दामों में ताकि अट्रैक्टिव लगे कारों को बेचते हैं, और जब जो पीड़ित है वो कार लेके वापस अपने स्थान पे आता है तो इनके पास ऑलरेडी डुप्लीकेट चाबी होती है, तो उसी डुप्लीकेट चाबी का प्रयोग करके ये चोरी कंप्लीट करते हैं। इस प्रकरण में शुभम, छोटू, अजीत, विवेक, अजीत उर्फ लकी और रोहित, ये सभी लोग पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और हरिद्वार बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण अमरोहा जिले के तिगरी क्षेत्र में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बीते 20 दिनों से गंगा किनारे पुजारियों की झोपड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। वहीं शमशान घाट का एक हिस्सा भी जलमग्न हो गया है, जिससे अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खादर क्षेत्र के गाँव में खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की ईख और धान की फसलें खराब होने की कगार पर है। पानी में लंबे समय तक डूबी रहने से फसलें गल रही हैं और हरे चारे की कमी से पशुओं के लिए चारा जुटाना भी मुश्किल हो गया है। गंगा की तलहटी में हजारों हेक्टेयर भूमि पर खड़ी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। अमरोहा से अमन राज की रिपोर्ट। ज्यादा बड़े हुए तो 3-4 दिन हो गए। 3-4 दिन हो गए। तो क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत बहुत है सर, यहाँ पे दिक्कत ये लठीरा है, फरीदपुर है, गोपाल के घेर हैं, हमारी तिगरी में भी काफी पुरोहित दुकान है, ये सब जलमग्न हो गई है। इनका बेचारों का बहुत बड़ा नुकसान है। तो अब दुकानों को यहाँ पे हटाया जा रहा है? हाँ, दुकानों पे हटाया जा रहा है, कुछ ऐसे खड़े कर रखे हैं, कुछ हटाया जा रहा है, कुछ लोग घर अपने सामान ले गए हैं। तो अंत्येष्टि के लिए भी जो हो काफी परेशानी दिक्कत उठानी पड़ रही है लोगों को। बिजनौर बैराज से डेली पानी छोड़ा? हाँ जी, बिजनौर बैराज से डेली पानी छोड़ा जा रहा है। उसी की वजह से सारे जंगल में सब तरफ पानी हो रहा है। क्या क्या व्यवस्था है अमरोहा जनपद में पिछले 2 दिवस में करीबन 35,000 मेट्रिक यूनिट्स पानी जो है छोड़ा गया है, जिसकी वजह से धनौरा और हसनपुर के कुछ तटवर्ती गांव हमारे प्रभावित हुए हैं। मेरे द्वारा मंडे को भी निरीक्षण करा गया था धनौरा के एक गांव का, और वहां पे ग्रामीणों से भी बात की गई थी। साथ ही कल हम लोगों का जल स्तर बढ़ रहा है कल से, और प्रशासन की टीम्स गंगा किनारे के गांव में मुस्तैद हैं, अनाउंसमेंट कर रही हैं। जो भी गंगा के किनारे और गंगा में नहाने के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको लगातार बाहर निकाली जा रही है। वहां पर संबंधित ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी हम लोगों को गंगा से अभी थोड़ा सा दूर रहने के लिए और सुरक्षित स्थानों पे रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी बान नदी नौगवा सदात से गुजर रही थी। कल उसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि वो पुल के ऊपर से भी बह रही है।
यूपी पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसिएशन के बैनर तले पेट्रोल पंप संचालकों की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मार्जिन मनी बढ़ाने की पुरजोर मांग उठाई गई। एसोसिएशन ने कहा कि वर्तमान में उन्हें मिलने वाला कमीशन न के बराबर है, जिससे संचालन में बचत नहीं हो पा रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी मांगों का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा जाएगा। साथ ही पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग करते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने की भी अपील की गई। एसोसिएशन अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार ने जल्द मांगे नहीं मानी तो इस मुद्दे को प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महंगे संचालन के बावजूद मिलने वाला अत्यल्प कमीशन पेट्रोल पंप संचालकों के लिए नुकसानदेह होता जा रहा है। कन्नौज से संगीता सिंह की रिपोर्ट। कन्नौज जनपद के सभी पेट्रोलियम डीलर की मीटिंग एक की गई थी। कुछ शासन की योजनाओं को लागू कराने के लिए और कुछ डीलर्स की जो समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि हम लोग एक निश्चित मार्जिन पे और सरकार के नियमानुसार कार्य करते हैं, तो कुछ समस्याएं डीलर्स की आ रही थी अपने वहाँ डिपो में, मतलब इंटरनल समस्याएं डिपो से, अधिकारियों से और कुछ शासन प्रशासन से, कुछ पब्लिक से। तो उसके बारे में हम लोगों ने एक मीटिंग की है कि कुछ लोग पंप पे सुरक्षा के बारे में कहीं गुंडागर्दी करते हैं, कहीं जबरदस्ती बिना हेलमेट के पेट्रोल मांगते हैं, फिर सेलमैन को धमकाते हैं, कहीं बोतल में मांगते हैं, फिर देख लेने की धमकी देते हैं। अभी हमारे उमरदा में एक पंप पे थोड़ा लफड़ा हो गया था, तो उनने सड़क जाम कर दी और घेर लिया, पंप वालों को बहुत आतंकित किया। तो पुलिस आई, बचाया। तो जब उनकी जांच हुई तो हर चीज़ सही निकली, ना पानी था ना कोई गड़बड़ था, उसमें सब चेक हुआ, सब कुछ क्वालिटी एंड क्वांटिटी सब कुछ ठीक था। तो इसलिए थोड़ा कुछ शासन से मांग करने के लिए डीएम साहब से और एसपी साहब से अभी हम लोग एक ज्ञापन देंगे कि पेट्रोल पंपों पे कभी थोड़ा पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से, क्योंकि जो नियम है जो हम लोग पालन करते हैं, तो कुछ लोग उसमें व्यवधान डालते हैं और सेल्समैन और डीलर को धमकाते हैं, जिससे आए दिन सेल्समैन काम छोड़ के चले जाते हैं, भैया हम नहीं करेंगे ऐसी। द स्पोर्ट्स हब आर्यनगर में 12 से 20 अगस्त तक स्वर्गीय आत्माराम अग्रवाल मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है। टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। हर टीम में 14 खिलाड़ी, एक कोच और एक मैनेजर अनिवार्य होंगे। सभी मैच 20-20 ओवर के होंगे और फाइनल मुकाबला फ्लड लाइट में खेला जाएगा। विजेता टीम को 1,11,000 और उपविजेता को 51,000 और तीसरे स्थान पर रही टीम को 11,000 की नगद राशि व पुरस्कार दिए जाएंगे। टूर्नामेंट में सिर्फ मान्यता प्राप्त स्कूलों के नियमित छात्र ही भाग ले सकेंगे। आयोजकों ने सभी विद्यालयों से समय से पंजीकरण कराने की अपील की है। नियमों के उल्लंघन पर टीम को बाहर किया जाएगा। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। आत्माराम अग्रवाल मेमोरियल इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट कानपुर 2025 का आयोजन दी स्पोर्ट्स हब के द्वारा 12 से 20 अगस्त को किया जाएगा। इसमें कानपुर की जो विशेष 16 टीमें हैं उनको आमंत्रित किया गया है। उनको 4 ग्रुप में बांट करके राउंड रॉबिन बेसिस पे मैचेस होंगे और चारों ग्रुप की जो विनर टीम होगी उसका सेमीफाइनल मैच होगा और उसके बाद फाइनल मैच होगा। ये टूर्नामेंट के बारे में जो उसका प्रारूप बनाया गया है और इसमें उन्हीं बच्चों को खेलने की अनुमति दी जाएगी जो कि प्रिंसिपल से रिकमेंडेड होंगे या प्रिंसिपल्स के द्वारा अप्रूव्ड होंगे और उस स्कूल के वो प्रीवियस ईयर के भी स्टूडेंट होना जरूरी है। इसलिए जो एंट्री फॉर्म बनाया गया है उसमें हर बच्चे की फ़ोटोग्राफ और प्रीवियस ईयर का जो आईडी कार्ड है वो भी मांगा गया है। ये उसकी एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होगा। मोहाना थाना क्षेत्र के ग्राम वर्डपुर नंबर 4 टोला निरंजनपुर में 75 वर्षीय वृद्ध की हत्या के मामले में पुलिस व एसओजी टीम ने बड़ा खुलासा किया है। ईंट भट्टे के पास मिली लाश की जांच में सामने आया कि मृतक की हत्या उसी के पुत्र और बहू ने बांस के डंडे से पीट कर की थी। हत्या की वजह जमीन बेचने को लेकर पिता पुत्र में लंबे समय से चला आ रहा विवाद था। पुलिस क्षेत्राधिकारी सदर विश्वजीत शौर्य ने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर बताया कि 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की इस तेजी से गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। कल दिनांक 6 तारीख को बर्डपुर नंबर 4 टोला निरंजनपुर में एक बुजुर्ग के मृत शव होकर उसको छिपा देने की, ईंटों के तले दबा देने की एक सूचना मिली। मौके पर वरिष्ठ अधिकारीगण ने जाके घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना मोहाना की टीम और एसओजी की टीम ने वहां जाकर वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन किया। उसके पश्चात इन्वेस्टिगेशन के क्रम में 2 अभियुक्तगण गिरफ्तार किए गए, जिसमें योगेंद्र सिंह और उनकी पत्नी किसलावती
को सस्पेक्ट के तौर पर माना गया था। इंटेरोगेशन के दौरान पता चला कि इन्होंने ज़मीन के लालच में आकर अपने पिता का जो है कत्ल किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।